तो बाप और दादा का सीना गर्व से चौड़ा होता है। जब उस दादा ये देखेंगे स्वर्ग से कि उनका पोता उनकी तमाम प्रिंसिपल्स को, उनकी तमाम सोच विचारधारा को रोंदने वाले, सुरंग लगाने वाले, उनको समाप्त करने वाले के साथ बैठ रहा है, तो दुख तो होगा। क्या जयंत चौधरी सांसद नहीं बनेंगे तो किसानों के नेता नहीं कहलाएंगे? चौधरी चरण सिंह के खून नहीं कहलाएंगे? क्या तमाम किसानों के बीच में हीरो नहीं होंगे? क्या सांसद बनने के बाद ही आदमी हीरो होता है? क्या मंत्री बनने के बाद में आदमी बड़ा होता है, नेता कहलाता है? अरे नेता तो वो होता है जिसके पीछे एक अहंकार पे लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। अजीत सिंह का जब बंगला खाली करवाया गया था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ट्रैक्टर निकल चुके थे। चौधरी चरण सिंह का बेटा बेघर नहीं हो सकता। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा किसान उसके पीछे खड़ा है। आज तुम्हारे पिता को बेघर करने वाले चौधरी चरण सिंह का तो पूरा इतिहास, सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर बनते थे, इन्हें बनने नहीं दिया, क्योंकि ये जनसंघ को बनियों की पार्टी कहा करते थे। व्यापारी और इनका राजनीतिक हित ये तब से है जब से जनसंघ की पैदाइश हुई है, और उसी जनसंघ का सुधारित रूप भारतीय जनता पार्टी है। तो वो उद्योगपतियों के लिए काम करेगा, ये नई बात नहीं है। ये उनकी प्रिंसिपल है, उनकी बेस है, उनका ये नींव है उनकी। तो किसान कहां है फिर? 85 करोड़ 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जी रहे हैं। कहां से आ रहा है अनाज? गुजरात दे रहा है, अडानी दे रहा है, अंबानी की रिफाइनरी से निकल रहा है। किसान आज भी धरती चीर कर, अपना खून पसीना एक कर, इनको हमेशा प्रॉफिट वाले धंधे वाले लोग चाहिए। 1947 के पहले से इस देश का किसान हमेशा लॉस का धंधा करता है, घाटा उठाता है, लेकिन साल दर साल वही खेती करता है, अपना घर बेचता है, अपने संसाधन कम करता है, अपने बच्चों की शिक्षा, अपनी बेटियों की शादियां, अपने माँ बाप के इलाज पे कुर्बान कर देता है सारी चीजें, और खेत में काम करके देश को अनाज देता है। आपको यदि ऐसा ही इतना ही प्रेम था तो आप 2014 से लेकर 24 का इंतजार क्यों करते बैठे? एक ही सप्ताह में 5-5 भारत रत्न अनाउंस कर रहे हो 2024 के ही चुनाव के लिए ना। इस देश के किसान को, मुझे अब इस बात का विश्वास हो गया, चौधरी हरपाल सिंह जैसे जब लोग बैठे हैं सामने, चौधरी चरण सिंह को मिला हुआ भारत रत्न एक तराजू के एक तोल में तोलेंगे, और दूसरे तराजू में यदि भाजपा ही बैठे हो, दूसरे तराजू में 700 किसानों की लाशें रखी हो, दूसरे तराजू में अग्निवीर की वजह से युवाओं के अरमान जो खत्म हो गए वो रखा जाए, बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। आज यकीनन मैं बोलता हूं, जितना मैं चौधरी चरण सिंह जी को समझ पाया हूं हरपाल जी के द्वारा, ये भारत रत्न उठा के फेंक देते चौधरी चरण सिंह। बोलते थे मेरे 700 किसान मारने वालों से ये खूनी फंदा मेरे गले में मत डालो, नहीं चाहिए मुझे ये अवार्ड, नहीं चाहिए मुझे ये भारत रत्न, मेरे किसानों की जान वापस कर दोगे? स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट लागू किया जो स्वामीनाथन को भारत रत्न क्यों दिया इस सरकार ने? और यदि स्वामीनाथन इतने महान हैं कि उनको भारत रत्न दिया जाता है, तो फिर स्वामीनाथन की उस फाइंडिंग को, सिफारिशों को लागू क्यों नहीं करते? स्वामीनाथन चाहिए, सिफारिशें नहीं चाहिए। चौधरी चरण सिंह चाहिए, उनके प्रिंसिपल और किसान नहीं चाहिए। जयंत चौधरी चाहिए क्योंकि आपको वोट चाहिए। लेकिन ये हरपाल जी जैसे अब लोगों के कंधे पे डबल जिम्मेदारी आई है। गोदी मीडिया क्या करता है हरपाल जी वो छोड़ दीजिए, लेकिन सोशल मीडिया, आशीष बाबू का न्यूज लॉन्चर हमेशा आपका साथ देगा, किसी भी जगह पे आप साथ मांगोगे। चौधरी चरण सिंह को
वोट दे के चौधरी चरण सिंह को क्या भारत रत्न खरीदना पड़ेगा? सवाल यह है। क्या जयंत ने बीजेपी का साथ हाथ मिलाने की कीमत भारत रत्न मांगी है? और यदि ये मांगी है तो फिर चौधरी चरण सिंह का नाखून भी नहीं बिकेगा भारत रत्न में। कितने बड़े नेता है वो। आपने सही कहा, जयंत को 3 बार सोचना होगा। और यदि जयंत जाए तो भारत रत्न नहीं, बहुत सारी चीजें मांगनी होगी। 700 किसानों की शहादत का हिसाब, एमएसपी का लागू करना, स्वामी नाथन की रिपोर्ट लागू करना, अग्निवीर का हिसाब। एक गुंडे सांसद के चक्कर में अपनी बेटियों के साथ व्यभिचार होता है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। इसका हिसाब कौन लेगा? आज वो बेटियां रोती होगी जब जैन का ये स्टेटमेंट सुनता होगा कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है उनके साथ जाने के सिवा। रोती होगी। क्या आपने बहन की बेटी की इज्जत लुटा के आपने ये पाया है क्या भारत रत्न?